अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो चलें जनाब, मुश्किल सी हांडियाँ पकाना छोड़ें। ये बहुत ही आसान मटन कढ़ाई मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स से और घर में मौजूद सामान से मैंने बनाई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो मटन का गोश्त है ये, और हमने इसको वॉश कर लिया है, अच्छे से धोकर रख लिया था। ये मैंने 3 से 4 अदद प्याज काट के रख ली हैं, रफली जैसे हम काटते हैं घर में। और कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया था 2 बड़े चम्मच। तो ये मैंने इसमें डाल दी हैं प्याज ऑयल में। और अब 3 से 4 अदद प्याज मैंने दरमियाने साइज़ की ली थी, वो सब की सब मैंने इसमें डाल ली हैं। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई हम जब तक करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करनी, इनका जो है टेक्सचर चेंज ना हो। तो हमने बस इतना ही पकाना है जितना कि ये जले ना और ये ज़्यादा ब्राउन भी ना हो, बस हमने इतना ही पकाना है। अब हमने अपना मटन लेना है जो हमने वॉश करके रखा था, वो सब हम इसमें डाल देंगे। पूरे का पूरा मटन हमने इसमें डाल देना है और मटन को अच्छे से इसमें मिक्स करना है प्याज में, और चलाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको ऑयल और प्याज में ही पकाना है, ताकि इसकी जो कच्चापन और महक है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से आप लोग अगर मटन पकाएंगे तो कढ़ाई वाला जो जायका है, जो बाज़ार में आपको कढ़ाई मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसका जायका जो है आएगा। अब हमने इसको देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। ये इसका कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा कुक हो गया है। अब हमने जो मसाले लिए हैं वो देख लें। मैंने ली है काली मिर्च पिसी हुई, तकरीबन हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी ली है, हाफ़ चम्मच काली मिर्च, और साबुत काली मिर्च भी ली है मैंने थोड़ी सी, और ज़ीरा लिया है, लौंग ली है, तेज़पात लिया है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक लिया है। इस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें लें और जो है इसमें डाल दें। ये सब हमने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मसाले आप लोग देख लें, बिल्कुल सिंपल हैं, जो हम आम रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कब और कहाँ इस्तेमाल करने हैं, ये चीज़ें कुछ लोगों को नहीं मालूम होती। तो इस तरह से आप लोग इसमें डाल दें और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 2-4 मिनट हमने पकाना है और कुक करना है। तो ये देखें अच्छे से हमारा जो है मसाले इसमें जज़्ब हो गए हैं, पक गए हैं अच्छे से। तो ये देखें इसने जो है ऑयल भी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है हमारे मटन ने। और अब हमने जो है इसमें चमचा चलाते हुए अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, और इसमें जो है हमने पानी डालना है जब तक कि ये जितने पानी में ये गले, उतना जितना आप गोश्त लें उतना आप लोग हिसाब से पानी डालें। मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी डाला है, और अब मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी जब तक कि हमारा गोश्त गल जाए। इस पानी में हमारा गोश्त गलेगा, तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक कर रख दिया है, और हमने बाकी की तैयारी कर लेनी है। मैं टमाटर काट लेती हूँ। टमाटर मैंने बारीक इस तरह से काट लिए हैं। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 अदद। और अब हमने वापस से कढ़ाई को खोलना है, और जो है पानी हमारा खुश्क हो गया है तकरीबन। इसमें हमने इतने ही पानी में हमने अपने जो टमाटर कटिंग करके रखे हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। वो इसलिए कि इस पानी में हमारे टमाटर भी गल जाएंगे, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखें हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और फिर हम इसको भी कुक होने देंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से इसमें गल जाएं। टमाटर जब तक इसमें अच्छे से गलेंगे, फिर हमने इसका ढक्कन ढककर वापस से रख देना है जब तक कि टमाटर गल जाएं। फिर ये देखें हमने टमाटरों को अच्छे से गला लिया है, और ये देखें हमारा जो गोश्त है
वो बुनाई की तरफ आ गया है। काफ़ी हद तक हमारा गोश्त जो है खुश्क हो गया है। इस तरह से अगर आप लोग बुनाई करके इसी तरह से रखना चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर आप इसमें शोरबा करना चाहें तो शोरबा कर सकते हैं। मैंने इसको कढ़ाई को अभी जो है हमने इसमें अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसका ऑयल जो है वो जितना हमने यूज़ किया था ऊपर आ जाए। कुछ हरी मिर्चें मैंने कट करके रख ली थी बीच से, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो लास्ट में गोश्त में बहुत मज़ेदार आता है, इसलिए मैं काफ़ी सारी सालन में लास्ट में हरी मिर्चें ऐड करती हूँ। तो ये देखें हमने कट लगा के हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और इनको भी थोड़ी देर कुक कर लेना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, जब तक हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। इसकी भुनाई इतनी लाजमी होती है कि कुछ लोग इसको कच्चा छोड़ देते हैं, ऑयल ऊपर नहीं आने देते, तो गदला गदला सा सालन लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से भूनें इसको। तो ये देखें हमारा जो है गोश्त अच्छे से मटन भुन गया है, इसमें हमने और अच्छे से गल गया है। इसमें अब हम थोड़ा सा शोरबा करेंगे। आप लोग चाहें तो इसी तरह भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाई है ताकि जो है रोटी से अच्छे से सालन खाया जाए। आप लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसी तरह से भी खा सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिलाकर ढक कर रख देंगे जब तक ये थोड़ा सा कुक हो जाए इसका पानी। तो देखें पानी थोड़ा कुक हो गया है। अब हमने जो है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाला मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। हाफ़ चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया है। इसकी खुशबू और इसकी स्मेल बहुत मज़े की इसकी खुशबू लास्ट में आती है गरम मसाले की। तो ये देखें हमारा जो है सालन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।